आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं आवाम दोस्त। शहर कायद की बात करें तो एक के बाद एक बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसमें घिरा हुआ ये कराची है। कराची में जहां और भी बहुत से मसाइल हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा मसला जो है वो पार्किंग का भी। यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर, चाहे आप किसी मॉल की बात कर लें, चाहे आप किसी मार्केट की बात कर लें, चाहे आप किसी स्टॉप की बात कर लें, वहाँ पर स्पॉट्स जो हैं वो मुख्तस किए जाते हैं, फिर उसके बाद उनके ठेके दिए जाते हैं और बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं, वहाँ पर जो है वो डबल या ट्रिपल पार्किंग की जा रही होती है और लोगों से मनमानी कीमतें भी वसूल की जा रही होती हैं पार्किंग की। उसके बाद ना लोग ये बात पूछते हैं और ना ही ज़िम्मेदारान ये बात बताते हैं कि ये जो स्पॉट मुख्तस किया गया है पार्किंग के लिए, ये कौन से इदारे के अंडर आता है। यहाँ पर KMC भी मौजूद है, DMC भी मौजूद है, TMC भी मौजूद है, लेकिन देखना ये है कि बहुत सारे ऐसे स्पॉट जहाँ पर पार्किंग का स्पॉट ही नहीं है, वहाँ पर भी ठेकेदारों ने जो है वो अपने 2-3 बंदे खड़े किए हुए होते हैं और वहाँ पर भी जो है वो पार्किंग के पैसे लिए जा रहे होते हैं और हैरत अंगेज तौर पर पार्किंग के पैसे तो लिए जा रहे होते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जो है वो किसी पर आयद नहीं होती है। अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है, गाड़ी चोरी हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी जो है ये लोग, इन लोगों पर आयद नहीं होती, ना ये अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि पार्किंग की वजह से क्या क्या मुश्किलात लोगों को हो रही हैं, कितने कितने पार्किंग चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं और क्या मसाइल हैं पार्किंग के हवाले से। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पार्किंग के हवाले से और उसी पर बात करने के लिए मैं इस वक्त कराची के मशहूर इलाके सदर में मौजूद हूँ। मेरे बिल्कुल सामने जो है वो कोऑपरेटिव मार्केट है, जहाँ के अगर आप चारों अतराफ देखें तो आपको सिवाय पार्किंग के कुछ भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा बात करके मसाइल जान लेते हैं कि पार्किंग के हवाले से क्या क्या मसाइल हैं और किस किस तरीके से जो है वो उन मसाइल से जो है वो उन मसाइल से बाहर निकलने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। यहाँ दुकान है आपकी? नहीं, ये बाइक क्या चलाता हूँ। तो यहाँ पर जो पार्किंग लगती है, डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग लगी हुई होती है, इसके कितने पैसे होते हैं? इसके 20 रुपये भी लेते हैं, 30 रुपये भी लेते हैं। पर्ची वगैरह कोई देते हैं? जी जी देते हैं। तो ये डबल और ट्रिपल पार्किंग से जो ट्रैफिक जाम होती है उससे मसाइल नहीं होते लोगों को? बिल्कुल होते हैं, परेशानी होती है, रोड जाम हो जाता है। शाम में क्या सूरत हाल होती है? बहुत बुरी हालत होती है, रश होता है। रश होता है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। चौक लगा हुआ है आपके, आप लगाते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क कर। ये पार्किंग बेसिकली किसकी है? ये तो माफिया है, सबको पता है। माफिया है ये? सबको पता है, क्या वो करें? नहीं तो मुझे बताएं। क्या सबूत दे के भाई ये वो, सबको पता है। लिफ्टर चल रहा है, लिफ्टर बंद करो, पार्किंग बंद हो जाएगा। अच्छा, लिफ्टर तो वो है ना जो डबल पार्किंग हो रही होती है, रास्ते तंग हो रहे होते हैं तो लिफ्टर गाड़ियाँ उठा के लेके जाता है जो गाड़ियाँ गलत पार्क हुई हुई होती है। लेकिन ये जो पार्किंग है, अपनी मर्जी के पार्किंग की जगह मुख्तस की हुई है, ये वाली जो पार्किंग है इस मार्केट के बाहर, ये किसकी पार्किंग है? ये तो KMC वो बना के देता है ना, पर्चियाँ होती हैं, बना के देता है ऐसा ही है। KMC। तो किसी का 6 महीने का है, किसी का 5 महीने का है। ये सारा ऊपर से आ रहा है, अभी हम क्या बोले। ऊपर से किधर से आ रहा है थोड़ा बताओ तो वो सही ना। पता नहीं है। अच्छा, एक दिन वो का पता होता मैं खुद जाके ले लेता एक पार्किंग। एक ठेका खुद ले लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ठेके में अगर कोई प्राइवेट बंदा ठेकेदार होते हैं तो ठेका लेते हैं, कितना पैसा कमा लेते हैं? 2-3 हज़ार रुपया, कितना और 2-3 हज़ार रुपए एक दिन का। और ये पर्ची वर्ची देते हैं साथ? हाँ, दिखाओ ना पर्ची। यहाँ पर्ची नहीं है। पर्ची तो पूरे कराची में कहीं नहीं है, हाथ में पकड़ी भी तो है तुमने। ये अच्छा, पैसे? आज़म का तस्वीर है, पर्ची नहीं है। पैसा हम किसी से जबरदस्ती नहीं लेते हैं, कोई प्यार से 20 रुपया 10 रुपया नहीं भी होते हैं, मुझे चला जाओ। अच्छा, तो ये तो हमने देखा है कि जो लोग ये शिकायत करते हैं कि अगर हम गाड़ी पार्क करते हैं, अगर हम पैसे ना दें तो हमें पार्क नहीं करने देते, या अगर हम पैसे ना दें तो लिफ्टर से हमारी बाइक उठवा देते हैं। वो तो फिर अलग बात है, वो अफगानी होते हैं, ऐसा नहीं होता है। बदतमीजी करते हैं, ये चीज तो गलत है ना। मुझे बताओ, ये जो पार्किंग माफिया है कितना बड़ा माफिया है ये? आप तो मुझे फंसा रहे हैं, मैं दिहाड़ी में काम कर रहा हूँ यहाँ। कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? 600 रुपया एक दिन का। और कितनी बाइक्स खड़ी होती है तकरीबन यहाँ पर आके? ये 40-50 बाइक है। 40। और इनकी उसमें कुछ मार्केट है, उनसे नहीं लेते। अच्छा, इनकी जिम्मेदारी होती है तुम लोगों की अगर किसी की बाइक चोरी हो जाए? जिम्मेदारी हमारा सिर्फ लिफ्टर का है, अगर चोरी हो जाए उसमें भी करते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई आपको पार्किंग के पैसे दे के जाता है तो लिफ्टर उसकी गाड़ी नहीं उठाएगा, ये जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है जी, बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर चोरी भी हो गया तो कुछ हेल्प करते हैं। हेल्प करते तो कैमरा लगा हुआ है कोई यहाँ पर? कैमरा ये रहा ना सामने कैमरा लगा हुआ ये है। मैं जीना के लिए लगे हुए सिर्फ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी।
हम बात कर रहे थे उन लोगों से जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो पार्किंग जो है वो पार्किंग के जो मुलाजमीन होते हैं, जो यहाँ पर पार्किंग कर रहे होते हैं, पार्क कर रहे होते हैं गाड़ियाँ, उनसे बात कर रहे थे और माशाल्लाह से अपने मुंह से ही वो कह रहे थे कि बहुत बड़ा माफिया है। चंद और लोगों से ज़रा बात करते हैं। ये जो हर जगह पर पार्किंग होती है, कितने पैसे देते हो? 30 रुपए देते हैं एक बाइक के पार्किंग के। हर जगह पे? हर जगह पर, कहीं पे 50 रुपीज़ भी लेते हैं। पर्चियाँ लेते हो? पर्चियाँ कहीं मिलती हैं, कहीं नहीं मिलती। कभी देखी है तुमने वो पर्ची? हाँ देखी है। अच्छा, तो ये उसके बाद बाइक तुम्हारी महफूज है? बिल्कुल महफूज होती है, कोई कभी नुकसान हो जाए। अच्छा, ये जो पार्किंग माफिया है, डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग, जिसका जहाँ दिल करता है अपनी पार्किंग का स्पॉट बना लेता है, ठेकेदार आके जो है वहाँ पर अपने 2 बंदे खड़े कर देता है कि यहाँ पर पार्किंग, क्या समझते हो इसको खत्म होना चाहिए कराची शहर से? बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। यहीं पर काम करते हैं? जी यहीं पे ही। तो मतलब आप पार्किंग नहीं देते? नहीं, पार्किंग देते हैं, रोज देते हैं? रोज तो नहीं, जब हम इधर आते हैं ना, इधर मार्केट वगैरह में, वैसे किसी और जगह पे हम होते हैं ना, तो अच्छा, इनका वैसे कोई रेट नहीं है, किसी जगह पे 50 ले रहे हैं, किसी पे 20, किसी जगह पे 30 लेते हैं। तो ये आपको पता है तो सरकारी रेट इनके मुख्तस होते हैं, उसके बारे में पता है आपको? नहीं पता। नहीं पता। पर्ची वगैरह कभी देखी है आपने? पर्ची जो देते हैं हाँ, ये पर्ची पे parking की? लिखा होता है 30 रुपए, तो उस पे मतलब क्या कहते हैं, कभी 50 मांग लेते हैं, कभी नहीं, तो किसी जगह पे फ्री पार्किंग भी लिखी होती है, लेकिन फिर भी ले रहे होते हैं। तो ये जो पार्किंग जो आप बता रहे हैं, आपको पता है या जहाँ पर आप अरसा दराज से पार्किंग अपनी बाइक पार्क कर रहे हैं, ये किसकी पार्किंग है? केएमसी की है, डीएमसी की है? नहीं, ये DMC कहीं भी नहीं लिखा होता। पता भी नहीं है आपको? आपने कभी पूछने की कोशिश की है? अभी नहीं, कभी नहीं हमने पूछा है इस तरह वैसे। तो ये जो पार्किंग माफिया है, आपको लगता है कभी खत्म होगा हमारे शहर से? अगर ये खत्म हो गए तो वो दूसरे पुलिस वाले आते हैं, वो उठा के ले जाते हैं बाइक। लिफ्टर्स भी आते हैं? हाँ, लिफ्ट तो वो अगर अगर वो गलत पार्क कर ले तो वो उठा के ले जाते हैं। फिर अगर- वो लेता मुसीबत है, 20 रुपए के दे के बजाय फिर 500, पता नहीं वो कितने लेते हैं फिर। तो ये हमारा निज़ाम आपको क्या लगता है कब बेहतर होगा? नहीं पता इसका, कोई कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में कि बेहतर होगा नहीं होगा। मुश्किल ही लगता है कि ये बेहतर हो, तो इससे मुश्किल ही हालात लगता ज़्यादा ही है। खराब हो रहे हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। पहले हम देखते थे कि अपनी मर्जी से लोग पार्क कर दिया करते थे, फिर हमने देखा कि डबल पार्किंग शुरू हुई, फिर हमने देखा कि ट्रिपल पार्किंग शुरू हुई, जिसकी वजह से कराची शहर की वो सड़कें जो कि इंतहाई चौड़ी हैं, ये डबल पार्किंग की वजह से या ट्रिपल पार्किंग की वजह से इस कदर जो है वो तंग हो जाती हैं कि लोगों का यहाँ से गुजर बसर मुश्किल हो जाता है और ट्रैफिक जो है वो घंटों यहाँ पर जाम हो रही होती है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम अब तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। टीएमसी की पार्किंग है ये? जी पर्ची वर्ची सर कोई हो आपके पास? सर, पर्ची मैम, पर्ची हमें दिया नहीं है और इतना रश होता है इधर, अगर एक एक गाड़ी के पर्चे बनाएंगे तो टाइम लग जाता है। ठीक है, और पर्ची तो देनी है ना। अब अगर मैं कोई चीज़ खरीदने जा रही हूँ, जी जी मैं चीज़ लेती हूँ, वो मुझे एक पर्ची देता है हाँ, जो वो- सबूत होता है कि भाई मैंने जी, ये जी। पैसे दिए जी, और जी। आपने मुझे चीज़ दी। आपकी बात को मैं एग्री करता हूँ, वो बात सही है, मगर हम लोग के पास जो आते हैं ना, जो ये होलसेल मार्केट है, ये होलसेल मार्केट है, इधर रेगुलरली कस्टमर आते हैं जो चेहरा देख के हमारे आ जाते हैं, हम्म। तो बस हम यही करते हैं। अच्छा, पार्किंग का 20 ठेका रुपए। किसके पास है ये वाला? ये ऊपर कोई पठान, हम किसी को जानते नहीं है, हम इधर आते दिहाड़ी में काम करके चले जाते हैं। किसी ने रखा तो होगा ना आपको दिहाड़ी रखा में? होगा, मैं आगे के आदमियों को तो पता नहीं है ना। किसने रखा आपको? एक कोई है पठान, शाम को आता है, वो पैसे लेके जाता है, हर 2-3 घंटे के बाद पैसे लेके जाता है। तो कितने पैसे हो जाते हैं? ये हम कभी गिनती नहीं किया, कभी देखे नहीं। आपको कितने मिलते हैं? हमें 500, 600, कभी 400 ऐसा। 500-600 रुपया मिल रहा होता जी। है। जिम्मेदारी है ये जो बाइक यहाँ से चोरी हो जाए? इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। क्यों? जो लिफ्टर वाले हैं ये सारे सिस्टम है, बाकी ये गाड़ियाँ हैं, हम सेफ्टी करते हैं, हम संभालते हैं। कोई नहीं भी देता है पैसे के सरकारी मुलाजिम है। अस्सलाम वालेकुम भाई, जी भाई साहब, यहाँ काम से आए थे आप? इस मार्केट में काम करते हैं? नहीं काम से आया हूँ हम। पार्किंग दी आपने? जी पार्किंग दी आपने? नहीं, अभी पार्किंग लगाई नहीं है, बस जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा कुछ काम था बस। अभी लगाएंगे पार्किंग। अच्छा, मुझे बताए कराची शहर में आपको कहीं भी जाना है, कितनी भी मसरूफ शाहरा हो, आपको पार्किंग के पैसे देने ही देने हैं। तो ये जो पार्किंग माफिया का मसला है कराची शहर में, ये इसकी रोकथाम मुमकिन है किसी सूरत? नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, ये क्यों मुश्किल है? करप्शन की वजह से। ये जो पार्किंग माफिया से लोग पैसे कमाते हैं, किस तरीके से कमाते हैं? तो ये किदारा तो नहीं कमा रहा ना, बहुत सारे हैं। पार्किंग का निज़ाम है शहर भर में, खास तौर पर सदर के इलाके में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे जिसका- में क्या कह सकते हैं? जाहिर बात है, जब 10 रुपए रेट है और ये 30 रुपए ले रहे हैं तो जाती है ना आवाम के साथ। तो ये तो ये आवाम बोलती क्यों नहीं है?
आवाम बोलती है लेकिन कोई सुनता कौन है? हमारे जो बड़े बैठे तो सुनते हैं कभी? सुनाया है कभी आवाम ने? किसको सुनाया है आवाम ने अपना दुख? ये आवाम सुनाने से फायदा ये कुछ सुनने वाले नहीं है। ये बात नहीं जाके 200 रुपये 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो मतलब अगर आप पार्किंग नहीं देते तो क्या आपकी बाइक उठ जाती है? बिल्कुल ऐसा ही। तो ये जो पैसे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो पार्किंग माफिया इतना सरगर्म है कराची शहर में, हो क्या रहा है इससे? कितने पैसे आ रहे हैं, किसको जा रहे हैं? ये तो इनको मालूम होगा ना। इसको हम लोग से 20 रुपये से अपनी गाड़ी बचा लेते हैं। बस इसको 20 रुपए दें, और अगर 20 रुपए ना दें तो फिर मैंने फिर वहाँ 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो जब आप वहाँ जाते हैं उन्होंने कभी आपसे पेपर वगैरह मांगे, ड्राइविंग नहीं। लाइसेंस दिखाएं? लिफ्टिंग चार्जिंग मांगते हैं, कोई कागज़ वगैरह नहीं मांगते। ठीक है जी, सिर्फ लिफ्टिंग चार्जेस होते हैं, इसके अलावा जो है वो कुछ भी नहीं होता है। बताओ ये जो पार्किंग है इसके लिए कितने बंदे हैं यहाँ पे? एक बंदा, 2 बंदे, ये कह रहा है कम। वो वहाँ पर भी हैं? वो ढूंढ रहे बंदे, वो अपने बंदे, हमारे ये अपना बंदे, हम ये आप आए सर, कौन सी ये TML? इधर आए सर, इधर आए। TML कौन सी है पार्किंग? ये TMC वालों का है। अच्छा, TMC वालों की है, जी। वो भी TMC की है? जी तो आप कह रहे हैं वो अलग अलग है? नहीं, सब एक ही पार्किंग है। एक ही ठेकेदार है हमारा। एक ही ठेकेदार है? कौन है ठेकेदार? अब्दुल्ला अब्दुल्ला जी। तो आते हैं अब्दुल्ला साहब यहाँ? हम तो खुद गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं ना। हमको सिर्फ दिहाड़ी देते हैं, कभी 6, कभी 700, कभी 800 बस। तो इस जगह की जो पार्किंग है इसके लिए कितने बंदे हैं यहाँ पर अभी? यहाँ मेरे फिक्र से ज्यादा से ज्यादा 15 होंगे या 15 बंदे होंगे पार्किंग के। जी। तो ये जो लोगों का शिकवा है कि अगर लोग आप लोगों को पैसे देते हैं तो उनकी बाइक बच जाती है, वरना लिफ्टर उठा के ले जाता है। नहीं, कभी नहीं हुआ। तो लोगों के साथ तो यही हुआ है नहीं, ना? मेरे से कभी नहीं उठाया हुआ। नहीं उठाया? पर्ची वगैरह है आपके पास? पर्ची नहीं, पर्ची कोई लेता नहीं है। पड़े हुए गाड़ी में पड़ा हुआ। दिखाएं ना लाके हमें। वो बाइक में, उससे बाइक में पड़ा हुआ है। लाके दिखाएं जरा हमें भी। नहीं, बाइक में पड़ा हुआ। क्या झूठ तो बोल? बाइक से ला लो, ले आना। पर्ची 1 मिनट में कलीमुल्लाह की पर्ची रहा। मैं इससे जब तक बात कर, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जाए पर्ची लेकर आए। ये TMC की पर्ची आ गई हमारे पास। यहाँ पर लिखा हुआ है 20 रुपए, स्टैम्प तो लगी हुई नहीं है TMC की यहाँ। ले तो 40 रुपये, हाँ, ले तो 40 रुपये रहेंगे। 20 रुपए की पर्ची है ये। 40 रुपये ले रहे हैं। किसने 40 लिया? आप लोगों ने लिया आप, मैंने किसने लिया? किसने लिया? आप वो खड़ी हुई गाड़ी मेरी। अब ये देखें। नहीं, मेरे अब आप बोलोगे मैं नहीं हूँ, वो है, वो नहीं, मैं हूँ। जिसने लिया हुआ नहीं, आपने 40 नहीं लिए सुबह से। नहीं, मैंने नहीं लिया। वो कौन है जो ले रहा है 40 रुपये? तो ये है तो आप ही के बंदे ना? वहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पे। जाके उसे पता कर। उस कोने तक 40 रुपये चल रहे हैं। जिम्मे वाले दिन है, यकीन करना, सबसे मैं 20 रुपए लेता हूँ, बाकी आप तो कह यकीन रहे करो। मैंने 20 रुपए लिए। तो फिर हम यहूदी भी होंगे जो हम झूठ बोल रहे हैं? जवाब देना, बताएं। हमने दी है। आपको पर्ची दी है? आपको पर्ची वर्ची कुछ नहीं है, सिर्फ हमसे 40 रुपये लिए गए। आते नहीं है, और वैसे मजबूरन खुशी से ये लोग को देते दे 40 रुपए, वैसे 20 रुपए है। जब जगह नहीं मिलती ना लोगों को, बोला 50 ही ले लो, गाड़ी हमारी छोड़ दो, लिफ्ट वाला ले जाएगा। देंगे क्यों? खुशी से देंगे, किसी गरीब को देंगे। ऐसा ही इनके साथ क्या खुशी करें? ये तो जुल्म हो रहा है हमारे साथ। ऐसा है। ये मुझे बताएं, आपने पर्ची क्यों नहीं दी इनको? किसने नहीं दी? ये बोलेंगे उनसे पूछो, वो बोलेगा उससे पूछो। हमारा सेठ नहीं है अभी। अब सेठ आसमान पे अल्लाह मियां के पास, उसको सेठ तो जमीन आता पे कैसे है, लाए? ये कह रहे हैं सेठ आता है शाम में हमसे पैसे लेके जाता है। तो जाहिर है वो ये भी गरीब आदमी है, सेठ आएगा पैसे ले आएगा। बाइक लगाऊं तो ये सार्जन आएगा उठा के ले जाएगा नो पार्किंग से। तो यही है ना, हैं? पता देंगे। ये गरीब क्या करेगा फिर? तो ये तो कहते हैं, लोग कह रहे हैं कि अगर इनको हम पैसे देके यहाँ बाइक लगा दें। तो ये बाइक लगा रहा है ना, अभी आप यहाँ खड़ी कर दो। अगर ये सार्जन ना ले जाए और ये ना 400-500 रुपये ले ले, फिर बात करना। 25 रुपए का भाई। 525 मैंने रुपए। बताया ना 400-500 रुपये ले रहे हैं ये। तो आप लोग फिर कहते हैं इन्हीं को 20-40 रुपए देके बाइक बचा लो। तो बाजी जाहिर है ना, जब आपने एक सिस्टम आपने बनाया ना, मैंने तो नहीं बनाया। तो ये जो ठेकेदारों वाला सिस्टम है पार्किंग का, ये आपको लगता है कभी खत्म होगा? ये अगर गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, वरना 2 घंटे रेंजर साहब मुझे दे दो, मैं साफ करा देता हूँ ये पूरी पार्किंग का ठेका। लेकिन है। जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं कुछ है। नहीं होगा। मैं हम तो तो यहाँ अपने- से घर जाऊंगा, रास्ते में मार दिया जाऊंगा। ओहो। कौन जिम्मेदार? अच्छा मुझे बताएं कि जो इन्होंने बिल्कुल आपसे ऐसे ही है। इन्होंने जो आपसे 40 रुपए लिए हैं, कानून भी ये चल रहा है। इन्होंने जो आपसे 40 रुपए लिए हैं, आप कितने घंटे आप बाइक खड़ी करके रखेंगे? हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 1.5 घंटे, जो दुकानदार है वो 8 घंटे खड़ी करेगा बस। ठीक है। तो ये जो क्योंकि हम यहाँ पिकनिक पे तो आए नहीं जो 6-7 घंटे रुकेंगे। तो ये जो पार्किंग की पर्ची है सर, जब तक आप लोग पार्किंग की पर्चियां लेनी नहीं शुरू करेंगे, ये पार्किंग की हमारी पर्ची आवाम- किसी कानूनी तौर पर है। नहीं है ये, इसके अंदर आप TMC के किसी साइन भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से मुझे पर्ची
शो करा दो, ये कानून की पर्ची है। एक तो इसके ऊपर स्टैम्प नहीं लगा हुआ, ये तो सबसे आपकी इम्पोर्टेंट अपनी बात पर्ची है। है। मुझे आप एक बात बताएं सर, आप लोगों ने आवाम का भी तो मसला है ना, आपको पता है सरकारी रेट क्या है? आवाम को मसला आपने बनाया हुआ ना, हमने थोड़ी बनाया हुआ है। गवर्नमेंट अगर सख्ती कर रही है, अभी आप जाओ जहाँ गाड़ियाँ उठ के गई हैं, कितने लोग परेशान हैं। ये कानून यहाँ पे क्यों नहीं लागू होता? क्योंकि यहाँ पैसा चल रहा है। ठीक है जी, ये टीएमसी की पर्ची है जो अभी इन्होंने हमें ला कर दी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस पर्ची के ऊपर जो है वो टीएमसी का स्टैंप नहीं लगा हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो 20 रुपये लिखे हुए हैं, जो कि ये अपनी मर्ज़ी से जो है वो चार्ज कर रहे हैं। और उसके ऊपर बड़ा क्लियरली मेंशन है कि गाड़ी चोरी होने या गाड़ी के अंदर से सामान चोरी होने पर इंतज़ामिया ज़िम्मेदार नहीं होगी, और ना ही किसी किस्म की टूट फूट की ज़िम्मेदार जो है वो इंतज़ामिया यहाँ पर होगी। ये पर्ची है टीएमसी की, ना ही पर्ची लोगों को दी जाती है, अपनी मर्ज़ी से लोगों से पैसे लिए जाते हैं। और उसके बाद जो है आवाम जिस तज़ब्ज़ुब का, जिस टेंशन का, जिस परेशानी का शिकार होती है, वो आप जान ही रहे हैं, वो आप देख ही रहे हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से जो है वो वापस आएंगे, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। जी आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पार्किंग के हवाले से कि किस तरीके से पार्किंग का निज़ाम जो है वो शहर के निज़ाम को दरम भरम कर रहा है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी ज़रा क्विकली बात करते हैं। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ बेटा। रिक्शा चलाते हैं। मुझे ज़रा यहाँ के ट्रैफिक का निज़ाम बताइएगा। तो खराब है बेटा ट्रैफिक का निज़ाम। अभी मैं सवारी लेके आऊँ, मेरे को यहाँ पर आने के 2 घंटे लग गए। तो ये जो इतनी पार्किंग जगह जगह पूरी सड़कों पर के दोनों अतराफ पार्किंग हुई हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो जगह जहाँ पर पार्किंग हो ही नहीं सकती वहाँ पर भी हुई है? बेटा बिल्कुल गलत है ये मेरे लिहाज से। ये इन्होंने कमाई का धंधा बनाया हुआ है। सारी ट्रैफिक जाम, कभी इधर ट्रैफिक कभी इधर ट्रैफिक, इन्होंने कमाई का धंधा बनाया हुआ है। मेरे लिहाज से भी वो गलत है। अभी मुझे रामस्वामी से आने में यहाँ पर 1.5 घंटा लग गया। तो ये जो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी हमें नजर आ रही है, लिफ्टर्स भी यहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो ये बाइक्स को हटाते क्यों नहीं बेटा, ये सब पैसे खा रहे हैं। बाइक को ले आते हैं उठा के, वहाँ पैसे लेते छोड़ देते, सब पैसे खा रहे हैं। वैसे ये आप लोगों ने कभी पूछने की कोशिश की है कि ये पार्किंग बेसिकली किसकी है? नहीं बेटा, हमने पूछने की कोशिश नहीं करी। दफा मेरा रक्षा भी लेकर उठा के, मैंने वहाँ 300 रुपये दिए, मेरा रक्षा छोड़ दिया उन्होंने। ना उन्होंने पेपर पूछे ना कुछ पूछे, 300 रुपये लिए रक्षा छोड़ दिया। अच्छा, पेपर्स वगैरह भी नहीं पूछे? ठीक है जी, बड़ी बात है। ये हाल है हमारे शहर कराची का। मुझे बताओ, यहाँ काम करते हो या काम से आए हो? नहीं, काम से आए हो। काम से आए हो। ये जो कराची शहर में जगह जगह पार्किंग दी जाती है, जी, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये बहुत गलत है। कि डबल और ट्रिपल पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जो जैम होता है, पैसे लेते हैं, गैर कानूनी है ना ये। तो बाइक की हिफाजत करते हैं? नहीं, वो फिर भी उठा के ले जाते हैं। क्या कह रहे हो? बाइक भी उठा के ले जाते हैं, पैसे देने के बावजूद नहीं जाते हैं? फिर कहाँ से लेते हो? पैसे लेने पड़ते हैं। अच्छा, फिर थाने जाके भी पैसे देते हो? वो कितने होते हैं? 200, 300, 400 जो वो बोलते हैं वो देते हैं। 1000 तक भी होता है। 1000 तक भी होता है। और उसके बाद फिर जो है वो बाइक मिलती है जी। तो ये इनके बारे में कहना क्या चाहोगे? पता है कौन सा इदारा है ये पार्किंग किसकी है? केएमसी, डीएमसी, टीएमसी, कुछ पता है? नहीं, इनके बारे में ट्रैफिक पुलिस के अंडर में आता है। ट्रैफिक पुलिस है। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस ने कभी यहाँ पर चीज़ों को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की है? नहीं की है। क्या आप क्या कहेंगे इस पर? आपको लगता है बेहतर होना चाहिए? नहीं होगा बेहतर, कराची में कभी भी नहीं होगा बेहतर। वजह क्या है इसकी? ये हमारी करप्शन ही है। और क्या है, करप्शन हो रही है हर चीज़ में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। चंद और लोग जो यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं, जो यहाँ से निकल रहे हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। 1000 रुपए का चालान किया है कायदे आज़म में मज़ार पे। ठीक है। सिर्फ इतनी गलती थी, सवारी ने हाथ दिया, मैंने गाड़ी रोकी, उन्हें आगे बाइक लगा दी। बदमाशी अलहदा कर रहे हैं, समय बुरा भला मेरे को अलग बोला है। और ये 1020 रुपए का चालान कर दिया। मेरे पास सबूत है, मेरा शनाख्ती कार्ड उसके पास जमा है। 1000 रुपए की आपने बात की उनसे कि क्यों लगाया? कुछ बात की है, मगर क्या है, अंधेर नगरी चौपट राज है, कोई बोलने वाला नहीं है। मैं क्या करूँ गरीब आदमी। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ है इग्नोरिंग रूल्स। इसके बाद जो है वो इनके ऊपर 1000 रुपए की पेनल्टी लगी है। 1020 रुपए का। तो सर, ये आपने उनसे बात की है कि हमें मुझे दिखाएं वो नोटिस जहाँ पर? कुछ किया है, मैं ऑपरेशन वाला बंदा हूँ। मैं अभी आपको कमीज उठा के दिखाऊँ, आप बोलो ये गाड़ी कैसे चला रहे हैं, या तो आप बोले हमारे को हम भीख मांग ले, या बोलो कोई गलत काम कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों की मजदूरी कर रहा हूँ, इतनी रिक्वेस्ट मैंने की, उन्हें एक नहीं सुनी। बोला ये आपको भरना है। अब बताओ हम क्या करें गरीब आदमी।
कितने परेशान हैं। आजकल के दौर में गरीब आवाम जिस तरीके से जो है वो अपना गुजारा कर रही है, जिस तरीके से वो कोशिश कर रही है कि वो सरवाइव कर सकें, अनफॉर्चुनेटली हर जगह पर, कराची के हर स्पॉट पर, जहाँ पर भी आप अपनी गाड़ी 1 मिनट के लिए खड़ी करते हैं, अपनी बाइक, अपना रिक्शा, कुछ भी खड़ा करते हैं आप, आपको वहाँ पर जो है वो अपनी पार्किंग देनी पड़ती है। और अफसोस की बात यह है कि इतने बेबस हैं हम कि हमें पता भी हो कि पार्किंग इलीगल है, हमें पता भी हो कि हमें पर्ची ये नहीं देंगे, हमें ये भी पता हो कि हमारे सरकारी रेट्स पार्किंग के क्या हैं, उसके बावजूद भी हमें वही पैसे देने पड़ते हैं जो हमसे यहाँ पर खड़े लोग मांगते हैं। और ये जो है वो अलमिया है मेरे शहर कराची का। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, बात करेंगे किसी कंसर्न बंदे से भी, लेकिन यहाँ पर वक्त का एक ब्रेक था। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज पार्किंग के हवाले से। कराची का नक्शा जिस कदर हमें बिगड़ा हुआ नज़र आता है, जब भी हम अपनी गाड़ी किसी भी पार्किंग स्पॉट पर लगाते हैं, हमें पता नहीं होता कि ये पार्किंग जो है वो किस इदारे की है, कौन सा बल्दियाती इदारा जो है वो इसको ओन करता है। तो बहुत सारे मसाइल हैं पार्किंग को लेकर। उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल चार्ज पार्किंग वसीम सिराज साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सिराज साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, जिस तरीके से कराची शहर में पार्किंग स्पॉट्स हैं, इनमें से कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो कि पार्किंग स्पॉट्स जिनके पास मौजूद हैं? पार्किंग स्पॉट्स से मुराद आपकी पार्किंग साइट्स के हवाले से ना? अगर पार्किंग साइट्स हैं तो जो टीएमसी की पार्किंग साइट्स हैं वो डेजिग्नेटेड हैं, कहाँ से शुरू हो रही, कहाँ ख़त्म हो रही। इसके लिए एक केस अभी रिसेंटली हुआ था, उसमें टीएमसी को भी इंस्ट्रक्शन हुई थी, टीएमसी को भी हुई थी और दीगर दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी हुई थी कि सब अपने अपने जो डेजिग्नेटेड एरियाज़ हैं उनको कलर कर लें। तो हमें जो कलर मिला था वो ग्रीन मिला था, ग्रीन कलर, और टीएमसी को जो है वो ब्लू कलर मिला था। इसी तरह से और मुख्तलिफ लोगों को, ताकि वो उनका डेजिग्नेटेड एरिया पता चले कि कहाँ से पार्किंग शुरू हो रही है और कहाँ तक ख़त्म हो रही है। क्योंकि हम लेटर जब देते हैं किसी भी जगह का, तो लोग ऑनवर्ड उससे आगे भी चले जाते हैं, उससे आगे भी पार्क कर और पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। हालांकि वो एरिया उसमें अकाउंट नहीं होता, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो इसलिए हमने उसको डेजिग्नेटेड एरियाज़ के अंदर बोर्ड्स लगाने के लिए भी अभी इंस्टॉलेशन होगी हमारी इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने के अंदर, क्योंकि हमने उसका अप्रूवल लेने के लिए भेजा हुआ है केस। तो जैसे ही वो हो जाती है तो उसमें हमारे डेजिग्नेटेड एरियाज़ कहाँ से शुरू हो रही, कहाँ पर ख़त्म हो रही है, एक तो वो बोर्ड लगेंगे। दूसरा ये कि उसमें जो रेट्स हैं वो मेंशन होंगे, मोटरसाइकिल के 10 रुपये, कार के 30 रुपये, इस वक्त जो हमारे पास रेट्स हैं। दोबारा बताइएगा कितने रुपए हैं? सरकारी रेट्स बता दीजिएगा जरा। सरकारी रेट्स मोटरसाइकिल के 10 रुपये और कार के 30 रुपये, 30 रुपीज़। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसे अभी आपने बात की ना, अगर हम देखें केएमसी के पास कितनी पार्किंग साइट्स हैं, टीएमसी के पास कितनी हैं, कैंटोनमेंट के पास कितनी है, डीएमसी के पास कितनी है, और अगर कोई और भी इदारा है वो भी बता दें कि उसके पास कितनी है। देखिए, किसी भी इदारे के पास कितनी है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपने इदारे के हवाले से बता सकता हूँ कि केएमसी के पास इस वक्त 46 डेजिग्नेटेड पार्किंग साइट्स जो हम ऑपरेटिव हैं। उसके अलावा तकरीबन 17 साइटें ऐसी हैं जो हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे स्टार्ट की हैं। अच्छा। और वो हम इसलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर उसमें पोटेंशियल होता है तो उस पर चलाते हैं, अदरवाइज उसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है। तो ये समझे टोटल हमारी ये साइट्स हैं जो इस वक्त रन कर रही हैं, जिस पे वर्किंग हो रही है। और कुछ साइटें ऐसी होती हैं जो हमारी रिजर्व होती है साइट्स, उसमें हम चार्जेस नहीं लेते। वो जो डिपार्टमेंट उसको रिजर्व लेता है वो उसकी पेमेंट टीएमसी को करता है। अच्छा, मुझे बताइएगा वसीम साहब, लोगों का बड़ा कहना है कि ये जो स्पॉट्स होते हैं इनको जो है वो ठेकेदारों को दिया जाता है और ये पैसा कमाने का एक सुनहरी आपके पास मौका होता है। और कराची में जो है वो पार्किंग माफिया इतना मजबूत है कि ना आप लोग उनके ख़िलाफ़ कुछ कर सकते हैं और वहाँ से आप जितने मर्ज़ी चाहें पैसे कमा सकते हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, जब हम किसी भी चीज़ की नीलामी करते हैं, किसी भी साइट की नीलामी करते हैं, तो उसके अपसेट प्राइस हमने अखबार में पब्लिश करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक साइट फारिया मोबाइल मार्केट, अगर गुलशन इकबाल ले लें, अगर हमने उसकी साइट के वैल्यूएशन जो है 8 लाख रुपए की, और हम जब उसके अपसेट प्राइस के हिसाब से बोली देते हैं, तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं, जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो उसको इन्हांस करते चले जाते हैं। और इन्हांस करते करते 8 लाख रुपए वाली चीज़ को वो 20 लाख रुपए पे ले जाते हैं और फिर वो अवार्ड हो जाती है उनको। अब उन्होंने 8 लाख रुपए की चीज़ 20 लाख रुपए में ले ली, तो ये उनकी गलती है। अब वो 20 लाख रुपए उन्होंने निकाल के केएमसी को देने, प्लस उन्होंने अपने पैसे भी निकालने।
और इसके अलावा जो दूसरी दीगर उनके खर्चे होते हैं जो रोडों पे आपको पता है मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ हेड्स बने होते हैं जिनको देने होते हैं उन्हें, तो वो अलग खर्चे होते हैं। अच्छा, मुझे वसीम साहब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो भी बताइएगा, आप पता नहीं आप जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। जी। पार्किंग माफिया के बारे में बड़ा कहा जाता है, करप्शन जो जहाँ पर बाकी इदारों में बहुत ज़्यादा होती है, KMC और ये चार्ज पार्किंग का अगर हम डिपार्ट कह लें, इसमें बड़ी करप्शन होती है। किस किस तरीके से करप्शन यहाँ पर की जा सकती है इस डिपार्टमेंट और होती है, गुज़िश्ता अदवार में होती रही है? करप्शन तो एज सच यहाँ पे अगर आप ये कहेंगे कि होती है इस तरह से तो नहीं होती है ऐसा, जैसे आप बोल रही हैं कि वो कोई डिपार्टमेंट आके करप्शन करे खुद से, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हर जगह कहीं ना कहीं काली भीड़ें तो मौजूद होती है ना, इससे तो डिनाई नहीं किया जा सकता। काली भीड़ों से मुराद ये है कि जैसे हमारी पार्किंग साइट चल रही हैं बहुत सी, और उसमें वहाँ पे कहीं ओवर चार्जिंग होती है, यानी 10 रुपये की जगह 30 रुपये लिए जाते हैं। आम तौर पे ये हमारे पास शिकायत आती है, मोटरसाइकिल के 30 रुपये चार्ज, 30 रुपीज़ चार्ज हो रहे हैं, कार के 50 रुपये चार्ज हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसी। तो वो उसके लिए हमारी विजिलेंस टीम है जो मुख्तलिफ जगहों पे जाती है और वो उसका मतलब वो उसकी रिपोर्ट बना के हमें भेजती हैं, और हम उसके बाद अगर उनकी 3 रिपोर्टें गलत आती हैं तो हम वो ठेका कैंसिल कर देते हैं। हमने आज तक विजिलेंट टीमें नहीं देखी। असल में जो आप बात बता रही हैं ना, ये ज़्यादातर वो माफिया है जो KMC की हुदूद में नहीं आते, ना KMC के एरिया में इस तरह से काम। जैसे IH चंडीगढ़ रोड है, एक मिसाल है आपको, इतना बिजनेस हब है, तो वहाँ पे पार्किंग जोन तो कहीं पे है ही नहीं, वहाँ पे पार्किंग साइट्स भी नहीं है। तो वहाँ पे ये जो माफिया होते हैं, ये उनकी गाड़ियाँ जो ऑफिस में आते हैं उनकी गाड़ियाँ लेते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जाके गलियों में पार्क करते हैं, फिर उन्हें वॉश करते हैं, उनको वापसी में उनसे 100 रुपये कलेक्ट करते हैं। इसकी शिकायत हमने कई दफ़ा मुतल्लिक़ा थानों को भी की, SSP को भी लिखी और DIG ट्रैफिक को भी लिखी, लेकिन ये है कि ये इतने स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, जैसे आप बात करें ना वसीम साहब, IH चंडीगढ़ रोड की अगर हम बात करें, वहाँ पर बिजनेस हब है, प्लाजाज बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। अब ये आपका एक और इदारा है, इंजीनियरिंग ट्रैफिक ब्यूरो का इदारा है। जी, अगर उनका हम एक्ट देखें, उस एक्ट के हिसाब से ये जिम्मेदारी उनकी भी है। जी। उनको भी बैठना है, तमाम तर इदारों ने मिल बैठकर ये तय करना है कि अगर यहाँ पर प्लाजा बन रहा है तो इसमें कितने लोगों की पार्किंग कैपेसिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब IH चंडीगढ़ रोड का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसकी ये डिज़ाइनिंग नहीं हुई हुई। उसके बाद अगर आप सदर में चले जाएं, सबसे बड़ा मसला कराची में सदर का है। बिल्कुल। सदर के हर गली में आप देखेंगे आपको डबल ट्रिपल पार्किंग मिलेगी, और सदर के लोग रोते हुए नज़र आते हैं कि यहाँ पर ठेकेदार है, यहाँ पर KMC है और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है, ये तीनों मिले हुए हैं। अगर हम इनको पैसे नहीं देते, ये हमारी गाड़ी उठा के ले जाते हैं। बिल्कुल। फिर हम वो गाड़ी लेने जाते हैं तो 500 वहाँ दे देते हैं। बिल्कुल। तो मुझे बताएं, ये क्या मैकेनिज्म बनाया हुआ है आप लोगों ने? ट्रैफिक पुलिस का कितना किरदार होता है चार्ज पार्किंग या पार्किंग लॉट्स को देखने का? ट्रैफिक पुलिस का तो खैर ट्रैफिक पुलिस का भी किरदार है, और साथ में पार्किंग का जो स्टाफ है वो खड़ा हुआ उसका भी किरदार है। लेकिन मसला ये है कि जैसे आपने बात की सदर की, तो वहाँ पे आप मोबाइल मार्केट पे जाके शॉप के करीब देखें तो वहाँ पे दुकानदार जो है अंदर के, उन दुकानदारों की जो अपनी बाइक्स होती है ना, वही तकरीबन 500-700 बाइकें उनकी अपनी हैं एग्जैक्ट। और उसके बाद सेकंड लाइन में अगर वो आते हैं तो फिर वो कस्टमर्स की बाइक आ जाती है, तो फिर वो नैरो होने लगता है और वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन होता है। अभी इसी हवाले से जो है कमिश्नर कराची ने मीटिंग कॉल की थी, उसमें 2 दफ़ा ये मीटिंग हो चुकी है इसी मसले को लेके। और चिंची रिक्शा का मसला था, साथ में बेगर्स का मसला है, क्योंकि रास्ते में खड़े हो जाते हैं, वो भी ट्रैफिक जैम करा देते हैं पैसे लेने के लिए। तो ये इश्यूज़ तो हैं, लेकिन इसको एड्रेस कर रहे हैं वो। अब मसला ये है कि जिन जिन बिल्डिंग्स को हमने आइडेंटिफाई किया जिनमें पार्किंग मौजूद है, उसमें वो पार्किंग नहीं होने देते। कौन नहीं होने देते? जिनकी बिल्डिंग्स हैं। अच्छा। वो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं गोदाम की शक्ल में, वो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं दुकानों की शक्ल में, उसको मतलब उन्होंने ये ऑफिसेस बना लिए, उसमें मेज़लाइन फ्लोर बना दिया, हालांकि पार्किंग थी वो। उसमें मेज़लाइन फ्लोर बन गया, कुछ और बन गया। हाँ, तो मतलब ये है कि हमने तकरीबन मतलब मैं जब मीटिंग में गया तो सर भी साथ थे, हमारे डायरेक्टर साहब भी साथ थे, तो उसमें तकरीबन 35 साइटें आइडेंटिफाई हुई थी जिसमें बिल्डिंगों में पार्किंग फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन अवेल नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कुछ और हो रहा है। तो ये आपको लगता नहीं है ये एक चीज़ जो आपको बार बार बॉदर कर रही है, एक चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, क्योंकि सदर का अगर हम इलाका देखें बहुत मसाइल है वहाँ पर ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा। और वो हम आज से, मैं तो जब से मैंने होश संभाला मैं तब से ही मसला देख रही हूँ सदर का। बिल्कुल ऐसे ही है। आगा खान सोहम रोड के ऊपर एक
खंबा आया है बीच में इलेक्ट्रिक का, वो एक प्रॉब्लम कर रहा है वहाँ पे। उस खंबे को हटाने का मतलब ये हमें के इलेक्ट्रिक को बीच में ऑन बोर्ड लेके उसको कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि वहाँ से फ्लो जो है सीधा हो। बार बार ये ऐसा होता है कि खंबे लगे हुए बीच में रोड भी बन गया। अच्छा मुझे बताइए, जो अगर हम सदर के इलाके की बात करें, साथ ही जैनब मार्केट है, साथ में एक मॉल भी है, अब ये सारी जो पार्किंग है ये उसके इर्द गिर्द होती है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप गाड़ी लेके जाएं और आपकी गाड़ी पर कोई खराश ना आए? नहीं होता है। अब उसकी रोकथाम के लिए या उसको मुनज़्ज़म करने के लिए आप लोगों ने क्या किया है अभी तक, या क्या कर रहे हैं? और दूसरा ये कि उस स्पॉट पर KMC की कितनी साइट्स हैं? नहीं, उस स्पॉट पे तो KMC की एक भी साइड नहीं है। वहाँ पर लोग खड़े होते हैं? वहाँ पे सदर टाउन है, वहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड है, दो इदारे वहाँ पे काम कर रहे हैं। और सदर टाउन भी उनको पता होगा कि वो क्या मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन ये कि वो भी काम तो कर रहे हैं इस मैटर्स के ऊपर। उन्होंने इन चीज़ों को ऑन बोर्ड लिया है क्योंकि DC साहब को भी कमिश्नर कराची की तरफ से हिदायत है, तो इसलिए तमाम TMCs को भी हिदायत की गई है कि इन चीज़ों को सीधा करें और जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मसले कराची में। एक तो चिंची का प्रॉब्लम, हर जगह पे चिंची स्टैंड बन गए, कहीं पे सुजुकी स्टैंड बन गए, कहीं पे बस स्टैंड बन गए, कहीं पे शेजोर स्टैंड बन गए जो कि U-टर्न के ऊपर बने होते हैं, आपने देखा होगा एग्जैक्टली। तो उनको भी शिफ्ट करना है। अच्छा, जब शिफ्ट करने खड़े हो तो बहुत सारे रेजिस्टेंस आता है, बहुत कुछ होता है, तो उसके लिए हम कोशिश तो कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और हम कर भी लेंगे क्योंकि क्योंकि डिप्टी कमिश्नर ऑन बोर्ड है हमारे साथ और हम चीज़ों को आइडेंटिफाई भी कर चुके हैं और इंशाल्लाह जल्द ये ऑपरेशन भी शुरू होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बल्दियाती इदारे हैं उस तरीके से एक पेज पर नहीं आ पाते, जिसकी वजह से बाद में हमें उन मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। और ये जो मसाइल आज हम जिनका सामना कर रहे हैं ये उन्हीं का जो है वो हम ये एक तरीके से कह सकते हैं कि खमियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि कराची शहर जितना क्राउडेड है, इसके बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप लोग इस बात का तयन नहीं कर पाते हैं, मैं और आप नहीं कर पाते हैं कि ये स्पॉट जो है जहाँ पर हमें पार्किंग देनी है। कहीं भी आप कराची शहर में गाड़ी रोकते हैं, आपके पास एक बंदा आता है, वो आपको कहता है पार्किंग। अब पार्किंग की पर्ची पर जो है वो क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, क्या होना चाहिए, KMC, DMC, TMC, कैंटोनमेंट बोर्ड, इनकी कोई स्टाम्प मौजूद है उसमें नहीं है, क्योंकि पर्ची हमने आज तक नहीं देखी। जितने मैंने अपनी होश में शो किए हैं पार्किंग के हवाले से, मैंने आज तक पर्ची किसी के हाथ में नहीं देखी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेहतर होने की ज़रूरत है और उनको बेहतर किया भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम बेहतर नहीं करेंगे तो कल को ये मसाइल इस कदर बढ़ जाएंगे कि फिर ये हमारे काबू में नहीं आएंगे। तो उम्मीद है कि पार्किंग का मसला जो है वो जल्द हल होगा। एक गुजारिश है तमाम तर लोगों से, तमाम तर आवाम से जो प्रोग्राम देख रही है कि जब भी अपनी गाड़ी पार्क करें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सरकारी रेट है पार्किंग का वो कितना है, ताकि आप उतना ही दें, किसी और को ज़्यादा या कम ना दें। और दूसरी बात ये कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर पार्किंग जो है वो मौजूद है, कहाँ पर पार्किंग मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिसका जितना दिल चाहता है वो बंदा उतनी पार्किंग लेकर जो है वो आपकी गाड़ी आप ही की जिम्मेदारी पर छोड़कर जो है वो आगे बढ़ जाता है। तो ये तमाम तर मसाइल हैं जिन पर बल्दियाती इदारे कह लें या हमारे सरकारी इदारे कह लें, उनके साथ साथ आवाम को भी थोड़ा सा सिविक सेंस होना जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।